नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 29 वर्षीय इंजीनियर युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। इनके हाथ का रंग भी अगर देखा जाए तो धब्बेदार रंग है। तो ऐसे लोग आशा और निराशा के बीच में झूलते रहते हैं जीवन में। कभी आशावादी विचार होते हैं, कभी निराशावादी विचार भी होते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है और लंबाई में सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है। तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के भी देखे गए हैं और जिस भी जॉब में होते हैं, इंजीनियरिंग में है ये, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ता है। जो इनका प्रयास होता है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां तक इन्हें पहुंचना चाहिए या जहां तक इनकी इच्छाएं होती है। अब सूर्य फिंगर को अगर देखते हैं, सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। जब भी ऐसा झुकाव होता है गुरु फिंगर का शनि फिंगर की तरफ, ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग परिवार से बहुत स्नेह रखने वाले होते हैं। इनकी कनिष्ठा फिंगर भी गुरु फिंगर की तरफ झुकाव लेती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी इस तरह से झुकाव होता है कनिष्ठा फिंगर का और सूर्य फिंगर का, ऐसे लोग अपने परिवार से लगाव रखने वाले होते हैं, मन के अच्छे होते हैं। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और शनि फिंगर की बात करते हैं तो उसकी भी लंबाई और मोटाई अच्छी है। और गुरु फिंगर का झुकाव हल्का सा शनि फिंगर की तरफ है, जो इनके मन में धार्मिक भाव को भी बताता है। कहीं ना कहीं धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग जरूर जीवन में। बढ़ती उम्र के साथ ऐसी धार्मिकता में थोड़ी वृद्धि देखी गई है। और गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में हल्की सी दरार दिखाई दे रही है, जो इनके वैवाहिक जीवन में थोड़े मनमुटाव को दिखा रही है। और ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत मनमुटाव अवश्य ही चलते रहते हैं। अब अगर अंगूठे को भी देखते हैं तो अंगूठा भी इनका बहुत बढ़िया है, पीछे की तरफ घुमा हुआ है। मन में प्रेम ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा होता है जब भी पीछे की तरफ अंगूठा घूमता है। थोड़े परोपकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। आम लोगों से इनका बौद्धिक स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है जब ये भाग उभार लिए होता है। और अंगूठा अच्छा खासा मांसल है, तो इच्छा शक्ति भी अच्छी रहती है लोगों के अंदर में। और ऐसा देखा गया है कि यह लोग लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं जल्दी। अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कत ऐसे लोगों को ज़रूर होती है। जो इनके मन के भीतर होता है सामने वाले को अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि खुद सही रहने के बावजूद भी इनको गलत साबित होना पड़ता है। कई जीवन में ऐसे मौके आते हैं। और ये बुढ़ाई बन रहा है तो इसका रिजल्ट 40 से 45 वर्ष की आयु के बाद अच्छा रहता है। रुपये पैसे के संबंध में इस बुढ़ाई को अच्छा माना जाता है। 40 प्लस की एज के बाद में रुपये पैसे से संबंधित समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। और ऐसे लोगों को साधारण तौर पे अपने आसपास होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पहले ही हो जाता है। सिक्स सेंस जो इनकी रहती है, छठी इंद्री, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं और संतान सुख में भी थोड़ी बहुत बाधा आने के संकेत है, लेकिन संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में होता भी जरूर है। और अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। इनका बुध पर्वत ढलान पर है
जब भी इस तरह से बाहर की तरफ पर्वत ढलान पर होता है तो यह बुध पर्वत की कमजोरी को दिखाता है। ये उंगली की लंबाई भी कम है, तो रोजी रोजगार या कैरियर में थोड़ी कमतरता का प्रतीक इस तरह का बुध पर्वत माना जाता है। खड़ी लाइनें चल रही हैं तो रुपए पैसे को लेकर उतनी ज़्यादा समस्या फ़िलहाल इनके जीवन में नहीं है, लेकिन जब ढलान पर इस तरह से हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि कई बार त्वचा से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो जाती है जब इस तरह से बुध पर्वत बाहर की तरफ ढलान में होता है। और इनके हाथ का रंग भी इस बीमारी को बढ़ावा देने वाला लगता है। अगर हाथ का रंग अच्छा हो जाए, लाल गुलाबी, तो इस तरह के विकार साधारण तौर पे नहीं होते, लेकिन जब बुध पर्वत इस तरह से ढलान पर होता है तो ये त्वचा से संबंधित बीमारियां ऐसे लोगों को होती है और लंबे समय तक चलती है। इस निशान के बारे में मैंने इनसे पूछा था कि यह कोई जन्म से निशान है या कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बताया कि यह स्किन प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो रही है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण होता है जब बुध पर्वत ढलान पर होता है, तो ऐसी त्वचा से संबंधित बीमारियां ऐसे व्यक्ति की होती है और वो लंबे समय तक चलती भी है। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर दबाव बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है सूर्य पर्वत, लेकिन कोई अच्छी सनलाइन भी इस पर दिखाई नहीं पड़ रही है सूर्य पर्वत पर। तो एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद भी वह उचित यश, धन, मान सम्मान मिलने में कहीं न कहीं बाधाओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज लाइन नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती रहती है। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि आगे चल के एक अच्छी सनलाइन इनके हाथ में बन जाए मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में, तो यह सन माउंट भी इनको लाइफ में अच्छे प्रभाव देगा। लेकिन अभी जो हिसाब से इनका सन माउंट है, तो ऐसा जब भी किसी का सन माउंट होता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, बदले में इनको तिरस्कार मिलता है, कोई एहसान इनका नहीं मानता है। इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी है जो अच्छी मानी जाती है। जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के भीतर कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है जो उम्र के साथ उभर कर सामने आती है, लेकिन होती ज़रूर है। ऐसा देखा गया है कि कई लोगों में शुरुआती दिनों में कोई क्वालिटी नहीं रहती, ऐसा महसूस होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही वो आर्टिस्टिक क्वालिटी जो उभर कर सामने आती है और जीवन में उनसे उन्हें बहुत लाभ भी होता है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, असमतल है। ये भाग दबा हुआ है, ये भाग उठा हुआ है, तो मन में असंतुष्टि की भावना भी ऐसा शनि पर्वत देता है। लेकिन कोई नकारात्मक चिन्ह इस पर नहीं है, तो मिडिल एज के बाद इसके अच्छे प्रभाव रहते हैं, क्योंकि रेखा उस हिसाब से चल रही है इस पर। इस लाइन को अच्छा माना जाता है। रुपए पैसे के लिए मिडिल एज के बाद इसके परिणाम जीवन में अच्छे रहते हैं। इनके सभी उंगलियों पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, इनको भी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। एनर्जी टावर का काम करती है ये लाइनें। इनके सभी उंगलियों के सभी पोरों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं जो इनके मन में आत्मविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा ऐसे लोग शार्प माइंडेड भी होते हैं, दिमाग काफ़ी तेज होता है इनका आम लोगों की तुलना में। जब सभी उंगलियां इस तरह से पोर इसके अच्छे हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, तो बुद्धिमत्ता के स्तर को बढ़ाने का काम इस तरह के पोर करते हैं। और अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। तो गुरु पर्वत का उभार ठीक है, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, जीवन में अच्छे परिणाम रहेंगे। एक इनकम्प्लीट गुरु वाला है और एक लाइन इस तरह से शनि पर्वत की तरफ जा रही है।
जो जीवन में अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों के साथ संबंध को दिखाती है। और धार्मिक भाव भी ऐसे लोगों के मन में ज़रूर होता है। ऐसे लोग तरक्की भी लाइफ में अवश्य करते हैं। यह प्रोग्रेस लाइन जो चल रही है यह तरक्की को लेकर ही देखी जाती है। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। तो मंगल पर्वत पर उभार है। जिस फील्ड में है ये इंजीनियरिंग का फील्ड है तो उस पर यह अति आवश्यक भी होता है। मंगल पर्वत पर उभार जब होता है तो व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास होता है। और इंजीनियरिंग के लिए मंगल पर्वत का होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ सकारात्मक रेखाओं का अभाव अवश्य है इनके मंगल पर्वत पर। जिस फील्ड में है, जो हिसाब से इनके हाथ में रेखा होनी चाहिए वह कहीं भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मंगल पर्वत का अनुकूल होना ही अपने आप में सफलता का प्रतीक माना जाता है। तो जीवन में अच्छे परिणाम रहेंगे, या यूँ भी कह सकते हैं कि मिले जुले परिणाम इनको जीवन भर मिलते रहेंगे। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत इनका अच्छा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज इनके पास होता है, जो बढ़ती उम्र में इनके काम भी आता है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट भी अवश्य करते हैं और सुख सुविधाओं के साधन ऐसे लोग अपने बलबूते पर अपने जीवन में इकट्ठे जरूर कर लेते हैं। इनका अगर केतु पर्वत देखते हैं तो केतु पर्वत पर यह मछली का निशान अच्छे परिणाम देगा। पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, ऐसा कोई ना कोई लाभ जीवन काल में ज़रूर होता है। लेकिन ये 60 वर्ष के आयु के बाद ही इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई अशुभ निशान दिखाई नहीं दे रहा है। धब्बेदार सा इनका चंद्र पर्वत है, जो नकारात्मक सोच को ही बताता है। जब भी इस तरह से धब्बेदार होता है चंद्र पर्वत, नकारात्मक सोच को दिखाता है। इनकी माइंड लाइन भी वही दिखा रही है। तो अब देखते हैं इनके सभी सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इनकी नकारात्मक है। जब भी ऐसी डार्क मोटी होकर हृदय रेखा चलती है तो यह मन में निरंतर तनाव को दिखाती है। तनाव जीवन के लंबे समय तक बने रहने का संकेत इनकी हृदय रेखा से मिल रहा है। डार्क हृदय रेखा बिल्कुल आखिरी तक चलती हुई दिखाई दे रही है। जब भी ऐसी हृदय रेखा गहरी डार्क होकर चलती है, फैलकर चलती है, तो मन में निरंतर, हृदय में निरंतर तनाव को दिखाती है। किसी न किसी विषय को लेकर तनाव व्यक्ति के जीवन में अवश्य रहता है। और अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पर इनके ब्रेक है और दोबारा जब माइंड लाइन शुरू हो रही है तो वह भी करीब करीब चंद्र पर्वत तक जा रही है। इनकी इस माइंड लाइन पर अगर ब्रेक की बात करते हैं तो यह ब्रेक करीब करीब 35 वर्ष की आयु में आने का संकेत है। जब भी माइंड लाइन पर ब्रेक होता है तो ऐसे लोगों का दिमाग एक उम्र के बाद में डाइवर्ट होता है। कोई ऐसी घटना होती है उसके जीवन में कि उसका दिमाग बिल्कुल से चेंज हो जाता है और एक नई जॉब कहें या कोई नया रास्ता कहें उस ओर मुड़ जाता है। जीवन में उसके परिणाम लेकिन अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा भले ही लेट शुरू हो रही है लेकिन इस माइंड लाइन के ब्रेक को कवर करते हुए आगे बढ़ रही है और शनि पर्वत तक जा रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 29 वर्ष की आयु है इनकी, कि आने वाले 2-3 वर्षों में इनके भाग्य का उदय अवश्य होगा। एक इनका सवाल भी है कि बेहतर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अवश्य इनको बेहतर जॉब मिलेगी। भाग्य रेखा जिस उम्र पर है उस उम्र में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, लेकिन आगे इनकी भाग्य रेखा अच्छी है और भाग्य रेखा जब अच्छी होती है तो भाग्य भी अच्छा साथ देता है। अच्छी जॉब इनको अवश्य मिलेगी और उसमें यह प्रगति भी करेंगे, लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं रहेगी। संघर्ष निरंतर इनके जीवन में बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। तो बात माइंड लाइन
आपकी अधूरी रह गई थी, तो माइंड लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। माइंड लाइन पर इनके जो ब्रेक है, और करीब करीब 25 वर्ष के आसपास इन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं होगा, पूरी तरह से परिवार को समर्पित रहे होंगे। वैसे भी जब इस तरह से उंगलियां होती हैं तो ऐसे लोग देखा गया है कि अपने परिवार को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, परिवार से लगाव रखते हैं, माता पिता भाई बहनों से भी लगाव रखते हैं ऐसे लोग, और शादी के बाद जीवन साथी से भी लगाव होता है, लेकिन थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद इनके जीवन में बने रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिम्मेदार प्रवृत्ति के देखे गए हैं, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, जो इनकी माइंड लाइन से भी दिखता है। 25 वर्ष के आसपास इन्होंने पूरी तरह से परिवार के प्रति समर्पण भाव रखा होगा, और उसके बाद अब जिस उम्र पर हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, और आगे जाके कोई इनके मस्तिष्क पर ऐसा कोई प्रभाव होगा कि जिससे इनकी हो सकता है जॉब में कोई सकारात्मक बदलाव आए। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कुल मिला के संघर्ष से लाभ की परिस्थिति का निर्माण इस जगह पर अवश्य होगा। एक तो राहु का क्षेत्र है ये, और माइंड लाइन ब्रेक होकर चल रही है, भाग्य रेखा उसको कवर कर रही है। कुल मिला के परिस्थितियाँ संघर्ष के साथ लाभ वाली ही कह सकते हैं। तो अब इसका एक कनेक्शन ऐसा भी है कि जब भी किसी के हाथ में विद्या रेखा होती है और माइंड लाइन इस तरह से टूटे या न टूटे, लेकिन जब चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन ये विद्या रेखा उससे निकालने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। इनके पास भी कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य है। जब हाथ में विद्या रेखा है तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को यह अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, तो इनके मन में नकारात्मक भाव से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद अवश्य ही मिलेगी। इनकी भाग्य रेखा लेट चालू हो रही है और शनि पर्वत तक जा रही है। इसका झुकाव गुरु पर्वत के आसपास लगता है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है तो ऐसा मेरे अनुभव में आया है कि ऐसे लोग अपने परिवार से लगाव रखने वाले होते हैं। इनके लिए परिवार पहले होता है, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बाद में, जब भी इस तरह से ऐसी भाग्य रेखा होती है। और जिस किसी के हाथ में ऐसी होती है, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस किसी के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी होती है, कहीं से भी शुरू हो, लेकिन अगर उसका झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ ही होता है, तो ऐसे लोग परिवार को कम महत्व देते हैं। इनके हाथ में वो लाइन नहीं है, ये अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उनका झुकाव मान प्रतिष्ठा और रुपए पैसे की तरफ ज़्यादा रहता है। लेकिन यह अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो एक अच्छी भाग्य रेखा कह सकते हैं, अच्छा परिणाम जीवन में ज़रूर देगी। एक धन त्रिकोण भी इनके हाथ में बन रहा है, ये इनकी भाग्य रेखा है। ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, और ये इनकी स्वास्थ्य रेखा। एक धन त्रिकोण बन रहा है, थोड़ा अस्पष्ट जरूर है इस भाग पर, तो बढ़ती उम्र के साथ भी यह कवर हो जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में होता है तो रुपए पैसे को लेकर यह अच्छा माना जाता है। 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास में इतना रुपया पैसा अवश्य होता है कि ये अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ऐसे लोगों के जीवन में नहीं पड़ती है। इनके शुक्र पर्वत पर जो स्क्वायर साइन है, यह विवाह में देरी का कारण भी माना जाता है। जब भी स्क्वायर साइन किसी के हाथ में होता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमी लाता है। विवाह ऐसे लोगों का लेट होता है, लेकिन सुख सुविधाएं, मकान, ज़मीन जायदाद का सुख मिलता ज़रूर है ऐसे लोगों को। मैंने कहा कि संघर्ष रहेगा इनके जीवन में, उसका कारण भी है क्यों रहेगा। इनके हाथ में राहु रेखाओं का वार निरंतर चल रहा है, इस उम्र में भी और आगे भी ज़रूर रहेगा। जब इस तरह से रेखाएं चलती हैं तो यह कोई ना कोई बाधा ज़रूर देती हैं। आगे भी
कुछ लाइनें चल रही हैं, इनके जीवन रेखा को टच कर रही हैं इस तरह से। तो ये तरक्की में बाधा का निर्माण करती हैं और इनकी लाइफलाइन पर भी जो इस तरह से ये निशान दिख रहे हैं, ये भी तरक्की में बाधा का काम करते हैं। अब इनकी अगर लाइफलाइन को भी देखते हैं तो लाइफलाइन इनकी उम्र अच्छी खासी है, 70 से 75 वर्ष की आयु इनकी कह सकते हैं। तो अच्छी खासी लंबी आयु है अभी के हिसाब से, जो दौर चल रहा है वर्तमान परिस्थिति में 70 से 75 वर्ष की आयु एक लंबी आयु मानी जाती है। इनके हाथ में एक बहुत अच्छा एम का साइन भी बनता हुआ दिख रहा है। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। एम का साइन कंप्लीट इनके हाथ में है। तो यह साइन बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फैमिली मेम्बर भी भाग्यशाली बन जाते हैं। बहुत सी रेखाओं और हाथ में अशुभ चिन्हों के प्रभाव को भी यह एम का साइन कम कर देता है। तो निश्चित तौर पर अपने आप को भाग्यशाली समझें ये, क्योंकि एम का साइन है और बहुत कम हाथ में इस तरह का साइन होता है। मणिबंध रेखाएं भी इनके हाथ में बढ़िया चल रही हैं। जब भी मणिबंध रेखाएं इस तरह चलती है तो अच्छा स्वास्थ्य रहता है साधारण तौर पे, और सुख सुविधाएँ भी व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन स्तर के हिसाब से होती हैं। और इनके हाथ पर 4 मणिबंध लाइनें हैं, तो यह भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में निश्चित तौर पर आते हैं। साधारण तौर पर 3 रेखाएं पाई जाती हैं मणिबंध पर, लेकिन इनके हाथ में 4 हैं, तो भाग्यशाली निश्चित ही हैं। संघर्ष के साथ इनको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं का लाभ जरूर मिल पाएगा। अभी अविवाहित हैं ये, और विवाह को लेकर भी प्रश्न है इनका कि जीवन साथी कैसा रहेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनकी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैवाहिक जीवन का सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत मनमुटाव यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि ये फिंगर थोड़ी बेंड है और ये हल्की सी गैप है। गुरु पर्वत अच्छा है, कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है। शुक्र पर्वत भी वो हिसाब से अच्छा है। तो वैवाहिक जीवन का साधारण तौर पर अच्छा रहने के संकेत मिल रहे हैं। इनका लेफ्ट हैंड भी है, लेफ्ट हैंड का फोटो उस हैंड पर चलते हैं। ये इनका लेफ्ट हैंड है। तो एम का निशान उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। जब दोनों निशान दोनों हाथों पर एक ही चिन्ह होते हैं तो उसके परिणाम निश्चित तौर पर अच्छे ही होते हैं। बुधाई उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है, तो इसका भी परिणाम जीवन में अवश्य मिलेगा। और केतु पर मछली का साइन उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। उस हाथ में भी भाग्य रेखा देर से शुरू हो रही थी और 35 वर्ष के आसपास तरक्की के संकेत थे। ये ट्रायंगल भी वही बात को बता रहा है। 35 वर्ष की आयु के आसपास में भाग्य उदय होने की संभावना है और लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कहा जाए तो हो सकता है इनका कोई प्रेम संबंध पहले चलकर टूटा हो, यह एक लाइन दिख रही है उसकी। और आगे इनका वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर अच्छा चलेगा। थोड़े बहुत मनमुटाव जरूर रहेंगे। एक ये लाइन इस हाथ में दिख रही है जिसके प्रभाव अच्छे नहीं रहते हैं। ये जो लहराकर इस तरह से चल रही है, यह गलत आदतों, खान पान की गलत आदतों से चरित्र में दोष का निर्माण इस तरह की लाइन से होता है। तो अगर इस लाइन का मैं कनेक्शन देखता हूँ तो उस हाथ में जो माइंड लाइन में ब्रेक था, तो ऐसा हो सकता है कि 35 वर्ष की आयु के बाद इस दोष को लेकर या कुछ अलर्ट हों और उनके मन में कोई सकारात्मक बदलाव हो, और जिसके चलते अपने जॉब पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे।
ऐसी भी संभावना मेरे ज्ञान के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि उस हाथ में यह दोष मुझे कहीं से नहीं दिखा, लेकिन इनकी माइंड लाइन पर कुछ इस तरह से ब्रेक जैसा ज़रूर था। ब्रेक जैसा क्या, ब्रेक ही अच्छा खासा, लेकिन भाग्य रेखा उसको कवर कर रही थी। तो अगर इनके नेचर में कोई गलत खान पान की आदत है तो इनसे सुधार की अत्यंत आवश्यकता है इनके जीवन में। और ये ना होने पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी को कोई चीज़ से एलर्जी होती है तो उसकी भी संभावना बनी हुई है। इनको स्किन में एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उसको लेकर भी इस रेखा को साधारण तौर पे मैंने अपना ज्ञान में ऐसा पाया है कि जब भी किसी महिला के हाथ में इस तरह की रेखा होती है तो उन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। तो इनके हाथ में इस रेखा के दो ही मतलब है कि या तो इनको एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको जोड़कर भी इस रेखा को देखा जा सकता है, या तो एक अनियमित खान पान या कोई नशीले पदार्थों की लत जैसे लक्षणों को लेकर भी इस रेखा को देखा जाता है। तो इससे इन्हें दूर रहने की अत्यंत आवश्यकता है, अगर ऐसी कोई आदतें इनके जीवन में है तो। चलते हैं वापस उस हाथ में। इनका अगर लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी देखते हैं तो बुध पर्वत ही थोड़ा डाउन लगता है। ये कमी जीवन भर बनी रहेगी। जब भी इस तरह से डाउन होता है बुध माउंट तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना ज़रूर करना पड़ता है। साधारण तौर पे हाथ अच्छा है, संघर्ष के साथ इनको जीवन में लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।